सबसे पहले तो हमारे हर एक देशवासी को हार्दिक अभिनंदन। चंद्रयान 3 मून पे सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए। अब ये तो बस एक शुरुआत है, आगे और भी ऐसे सक्सेस आएंगी। तो कांग्रेचुलेशन टीम इसरो, ऐसे ही डटे रहना। अब आते हैं रिव्यू के ऊपर। तो भाइयों, ये कहानी नहीं, एक सच्ची लड़ाई है। लड़ाई है उस मनुष्य की जिसने अपने हक के लिए दूसरों के साथ साथ अपने बिरादरी के साथ भी लड़ाई की। जब दुनिया ने उनको अपनाने से मना कर दिया, तब उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। ये लड़ाई है श्री गौरी सावंत की, जो कि एक समाज सेवक, एक माँ और एक ट्रांसजेंडर है। हाँ, वही जिनको हम सभी ने सड़कों पे, ट्रेन में, बसेस में देखा है, लेकिन फिर भी इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि श्री गौरी सावंत की गई पिटीशन के बाद गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि इन लोगों को भी समाज में समान स्तर देना चाहिए, उनका भी ये हक बनता है। अब 2014 में किए गए इस आंदोलन के बाद थोड़ा तो बदलाव देखने मिला है, एंड इसी लड़ाई को ताली नाम की इस सीरीज में दिखाया गया, जिसको लेकर लोगों के बीच में बातें भी हो रही है। अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, सीरीज में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ये सब जानने से पहले इसकी कहानी के बारे में जान लो, तो समझने में आसानी होगा। तो कहानी शुरू होती है गौरी की बचपन से, जब वो गणेश नाम से जाना जाता था। बचपन से ही उसके रहन सहन से उसके परिवार को ये पता चल गया था कि ये लड़का बड़ा होके क्या बनेगा, जिसको लेकर घर में माहौल बदलने लगा, कलेश भी होने लगा। अब इसी बीच गणेश की माँ उसको इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है। फिर जब धीरे धीरे गणेश इन चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है, तो उसे उसकी खासियत के बारे में पता चलता है। फिर सबसे छुप छुपा के वो जब अपने आप को बदलने की कोशिश करती है, उसके पिताजी को ये पसंद नहीं आता। वो बस इसे महज एक बीमारी की तरह देखते हैं एंड इसे ठीक करना चाहते हैं। लेकिन गणेश इन सभी चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए घर से भाग जाता है। फिर उसके साथ सामना होता है समाज की। ये वही समाज था जो इन बिरादरी के लोगों को पनौती समझता था, सिर्फ भिखारी की तरह इन्हें ट्रीट करता था। कहीं पर भी किसी भी ट्रांस के लिए ना तो सरकार ने कोई सिस्टम बनाया था, ना ही लोग इन्हें अपनाते थे। तो जाहिर सी बात है कि इनको किसी भी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में काम नहीं मिलता था, मतलब कोई देता नहीं था। अब ये लोग अपना पेट पालने के लिए आखिरकार वही सब करते थे जिनके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन गणेश को ये सब नहीं करना था। समाज में वो सम्मान के साथ रहना चाहती थी, जहाँ उसे और दूसरे लोगों की तरह ट्रीट किया जाए, काम मिले, घर मिले, कोई उसे कुछ गलत ना बोल पाए। एंड इसी सम्मान के लिए और समाज में अपने हक के लिए उसे इस आंदोलन का मुखिया बनना पड़ा। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है रवि यादव ने, एंड सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरी को एक्सप्लोर करवाता है। जहाँ कुछ कैरेक्टर से तुमको प्यार हो जाएगा, तो वहीं पर कुछ कैरेक्टर से नफरत करने लगोगे। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद आएगा सुष्मिता सेन की परफॉर्मेंस। एक भी सीन ऐसा नहीं गया जब वो कैरेक्टर से बाहर निकली हो। आज उनके परफॉर्मेंस की वजह से लोगों तक ये स्टोरी पहुंची है, इसके लिए दिल से रिस्पेक्ट। आपने सच में दिल जीत लिया मैडम जी। आपके जोश, जुनून, बॉडी लैंग्वेज ने जैसे इस कहानी के अंदर जान डाल दिया। जहाँ तुम कैरेक्टर के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हो। किसी भी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं दिखाया गया, जितना हो सके इसे सिंपल रखा गया है। जहाँ गणेश से गौरी बनने की जर्नी को तुम भी महसूस कर पाओगे। लेकिन स्टोरी जितना पावरफुल है, इसके कैरेक्टर को जितना पावरफुल दिखाने का कोशिश किया गया है, उस मुकाबले इसके बैकग्राउंड स्कोर कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है। जैसे कि कुछ सीन्स पे जब गौरी की एंगर को दिखाया गया, तब म्यूजिक थोड़ा डाउन लग रहा था, मैच नहीं हुआ, जिसके लिए उस पावर को तुम फील नहीं कर पाते। सीरीज के अंदर कुछ सीन्स बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि एक सीन में गौरी जेके नाम के एक आदमी के घर पे काम करने के लिए जाती है, जहाँ उसे रहने के लिए एक घर भी मिलता है। अब रात को सोने के बाद एक क्विक फ्लैशबैक देखने के लिए मिला है यहाँ पर। एंड उस टाइम पे म्यूजिक के साथ जो सीक्वेंस चेंज को जोड़ा गया है ना, उससे अचानक एक डर महसूस हुआ। एंड ये डर ऐसे ही नहीं दिखाया गया, इसे सिग्निफाई किया गया गौरी की उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ये चीज अच्छा लगा। कुछ चीजों को एक मेटाफोर के तौर पे बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि पूरी कहानी के दौरान गौरी मैडम की चेहरे पे जो दाग लगा था, जो समाज ने उनके ऊपर लगाया था, उसे एकदम आखिर में कोर्ट से जस्टिस मिलने के बाद मिटाया गया। एंड धीरे धीरे जब वो स्याही बेसिन में धुल गया, तो इससे ये समझाया गया कि आखिरकार समाज का दिया हुआ वो दाग, वो धब्बा आज इन तमाम लोगों के ऊपर से मिट गया। अब देखो, राइटिंग अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा क्रिंज भी लगने लगता है ये सीरीज। डायलॉग्स जो अच्छी हो सकती थी, जो अच्छी लग सकती थी, उसे पुअर प्रेजेंटेशन क्रिंज बना देती है। एंड कभी कभी तो स्टोरी स्लो भी लगने लगती है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। बीच बीच में स्टोरी को पॉज देने के लिए ये जरूरी था, बट कुछ जगह पे ये पॉज थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, जहाँ तुम्हें एक डिस्कनेक्ट सा फील होगा। बट ऑल ओवर ये सीरीज हम लोगों को एक बार देखना चाहिए, जहाँ तुम्हें इंसानियत के बारे में कुछ सीख मिलेगा। अब तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, तुम्हें कैसा लगा ये सीरीज, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।